अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ऐनमा तकूनू युदरिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। वक़ाल तआला इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्रु इंदस सदमतिल ऊला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन यंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दीनी माएँ और बहनें, इस वक्त आप हज़रात की खिदमत में कुरान मुक़द्दस की अलग अलग मकामात के आयात और सूरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका में से कुछ हदीसें पढ़ कर के सुनाई है। ये ताज़ियती मजलिस है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को अदम से वजूद बख्शा,
एक अकेले अल्लाह की ताकत। कुछ था नहीं, अल्लाह ने सब कुछ कर दिया, और सब कुछ बनाने के बाद अल्लाह की ज़ात सब कुछ बिगाड़ करके रख देगी। वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, उसे इख्तियार भी है, वो अपनी ताकत में यकता है, वो अपने फैसले में अकेला है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने एक आलम दुनिया बनाया, एक आलम बरज़ख बनाया, एक आलम आखिरत बनाया। हम आलम दुनिया में हैं। यह मरहुमा आलम बरज़ख की पहली मंजिल कब्र में चली गई, और सारी कायनात में जी नफ्स यानी जी रूह जितनी चीज़ें थी वो मर करके आलम बरज़ख में गई है। अभी आलम आखिरत कायम नहीं हो। 3 आलम में से 2 आलम कायम हो गए। एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख जिसकी पहली मंजिल कब्र है, दूसरी मंजिल मैदान हशर यानी क़यामत है, और तीसरी मंजिल, तीसरा आलम जो आने वाला है वह आलम आखिरत है। हम आलम दुनिया में हैं। इस आलम दुनिया में आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर रहने वाली मखलूक 2 मुकल्लफ है, एक इंसान और एक जिन्नात। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन। एक को इंसान कहते हैं, इसको अहकाम तकलीफिया दिए गए, इबादतों में नमाज, रोज़े, ज़कात, हज दी, अकाइद में आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। अकाइद दिए, आमाल दिए, जिंदगी के कड़वे खट्टे हालात हैं। यह आलम दुनिया है। आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर रहने वाली ये 2 मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात, और दोनों को अहकाम है। एक है इब्लीस शैतान, वो काफिर है, और एक है जिन। जिन की जितनी भी मखलूक है, जिन्नातों में मुसलमान भी हैं, काफिर भी है, मुशरिक भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, मुसलमान भी हैं। जिन्नों में सहाबा भी हुए। एक निज़ाम है कुदरत का जिसका बयान सूरह जिन में है, लेकिन जिन मुसलमान है, इब्लिस काफिर है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार कर दिया, उस वक्त से वो रांदाए दरबार हो गया और वो काफिर करार दिया गया। 2 मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात, और 3 आलम से इसको साबका पढ़ना है। एक आलम दुनिया, दूसरा आलम बरज़ख, और तीसरा आलम आखिरत। हम आलम दुनिया में हैं। आलम दुनिया में वजूद में आने के लिए मर्द और औरत का वसीला है। मर्द और औरत के ताल्लुक से इंसान आलम दुनिया में जन्म लेता है, और ये एक पाकीज़ा रिश्ता है, और ये एक गहरा संगम है जो अल्लाह ताला ने बहुत पाकबाज बनाया है। इसीलिए कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदानी मदीना हम सब के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तर लिल मुतहब्बैन मिसलन निकाह। निकाह में मियाँ बीवी की मोहब्बत जैसी दुनिया में कोई 2 मोहब्बत करने वाले नहीं देखे गए। अजीब मोहब्बत। अगर निकाह न होता तो मोहब्बत को दुनिया में कोई समझाने वाली चीज़ न होती। अगर माँ न होती तो ममता को कोई चीज़ दुनिया में समझ में नहीं आ सकती थी। अगर बाप न होता तो दुनिया में शफकत समझ में नहीं आती। अगर भाई न हो तो दुनिया में नर्म दिली समझ में नहीं आ सकती है। इसको समझाने के लिए कुदरत ने निज़ाम चलाया। दोस्तों को दोस्त से मोहब्बत होती है
लेकिन कभी बेवफाई कर देता है। रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, लेकिन कभी बेवफाई हो जाती है। पड़ोसी को पड़ोसी से मोहब्बत होती है, लेकिन कभी बेवफाई हो जाती है। लेकिन आका ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वाले निकाह जैसे नहीं देखे गए। अजीब मोहब्बत होती है जबकि जज्बात पाकीज़ा हो, जबकि निकाह के हुकूक की पासदारी हो, जबकि दोनों में हुकूक और मनसब का पहलू मजबूत हो, तो ऐसी मोहब्बत किसी चीज़ में कहीं नज़र नहीं आ सकती। माँ हकीकत में माँ हो तो उसकी ममता और प्यार औलाद को ज़िंदगी में लाइफ टाइम मिलता है, लेकिन माँ के दुनिया से चले जाने के बाद कभी ममता खरीदी नहीं जा सकती है, कभी माँ का प्यार कहीं से नसीब नहीं हो सकता है, और वो कोई हो ही नहीं सकता है जो इसका कोई बदल हो। आप जोहर की नमाज, फजर की नमाज अगर किसी की कज़ा हो गई, नहीं पढ़ी, तो उसका बदल कज़ा है, अगरचे गुनाह होगा। इस तरह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा, साल के 11 महीने उसका बदल है, कज़ा कर ले। लेकिन माँ दुनिया में एक मर्तबा, यह आसमानी तोहफा है जो एक ही मर्तबा मिलता है, और उसके बाद सेकंड टाइम कभी भी नसीब नहीं होता। और वो शफ़क़त और प्यार, चाहे औलाद कितने ही ऊंचे मर्तबे को पहुंच जाए, हफ्ते अकलीम की सल्तनत का मालिक हो, लेकिन उसकी माँ की शफ़क़त एक ही मर्तबा मिलेगी। चाहे वो भिखारी हो, उसकी माँ की शफ़क़त ज़िंदगी में एक मर्तबा मिलती है। तो दो मुकल्लफ मखलूक है, इंसान जिन्नात। इसी से आखिरत कायम होगी और इन्हीं दो से हिसाब किताब भी होगा। इन्हीं दो से आखिरत का सारा मसला, आदाब और सवाब इन दोनों के साथ है। बाकी कायनात की तमाम सजीव और निर्जीव मखलूक कोनो तोरामा कहकर मट्टी हो जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई कितनी ही कीमती चीज हो, इससे कोई सरोकार नहीं। अल्लाह के यहाँ निज़ाम चलेगा इंसान और जिन्नात से, और इनमें नेकों के लिए ठिकाना जन्नत है और बदों के लिए ठिकाना जहन्नम है। लेकिन अगर मुसलमान हैं और राई के दाने के बराबर या एक जर्रे के बराबर ईमान बचा करके ले गया है, एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। यहाँ तक के जहन्नम में जल करके कोयला हो गया, आखिरी मुसलमान है और सजा भुगतने के एतबार से इसके बाद अब कोई जहन्नम से निकलने वाला नहीं, और उसका ईमान खाली जर्रे के बराबर होगा। और जर्रे के बराबर का मतलब यह है, जैसे ये गर्मी में सूरज की किरणें गिरती है, और सूरज की किरणें गिरती हैं, खाली यूं यूं थप थप करोगे कपड़ा या हाथ तो भी कुछ उड़ता हुआ नजर आएगा। इसका कोई कैलकुलेटर में वजन नहीं है। आज तक कोई पैमाना ऐसा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि जो इसका वजन कर दे। बुखार का वजन होता है, इसको नापा जाता है, लेकिन जर्रे का कोई वजन नहीं होता। इतना ईमान ये बचा करके ले गया, ये जन्नती है। अगरचे हालात की बौछार में कब्र में आ जाए, अगरचे हालात की भयानकता में कयामत के मैदान में आ जाए, अगरचे जहन्नम में चला जाए, पुलसिरात पर उसको बिछाया गया है। पुलसिरात जहन्नम जो है, पुलसिरात को जहन्नम पर बिछाया गया, लेकिन इतना भी एक शिम्मे के बराबर, एक जर्रे के बराबर ईमान है, ये जन्नती है। हमें अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत दी, ईमान। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। हालात तो हैं, उतार चढ़ाव तो आएगा, कभी नेकी कभी बदी। मुसलमान कभी हालात के दबाव में आकर गुनाह भी कर लेता है, लेकिन इसको बुरा न समझो, गुनाह को बुरा समझो। जो हाल उस पर तारी हुआ वो बुरा है, जजा फजा का हाल बुरा है, लेकिन मुसलमान बुरा नहीं है। ये कायनात का कीमती हीरा है, और उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ 7 आसमान, 7 जमीन और पूरी कायनात और कायनात की तमाम तर मखलूकात से ज्यादा है। एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है। आसमान का निज़ाम भी जारी, जमीन का निज़ाम भी चलेगा और पूरी कायनात का निज़ाम चलेगा। इससे अंदाजा ये होता है कि ये अल्लाह के यहाँ कितना कीमती है। ये पूरी कायनात जो लुत्फ अंदोज है वो ईमान वाले के सदके में है। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई।
तो दो मुकल्लफ मखलूक और तीन आलम हैं, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, एक आलम आखिरत। हम आलम दुनिया में हैं। इसमें इंसान तीन हालतों में होता है, एक उसका बचपना है, एक उसकी जवानी है और एक इसकी बड़ी उम्र है जिसको बुढ़ापा कहते हैं। तीन हालतों में इंसान तब्दील होता है। पहले हाल को बचपना कहते हैं। अल्लाह ने कोई हुक्म इस पर लागू नहीं किया, न बच्चे पर नमाज, न बच्चे पर रोज़ा, न बच्चे के माल में से ज़कात, न बच्चे के माल में से हज, न बच्चे के माल में से कुर्बानी। बच्चा है मालदार हो सकता है, जैसे ये मरहुमा का एक बेटा बहुत छोटा 8 महीने का तकरीबन, एक बेटा 10 साल के ऊपर का, बेटी 10 साल के अंदर की औलाद है। अब अगर इसका कोई माल है जाती तो वो मीरास में तकसीम होगा। इनके बेटे को, इनकी बेटी को, इनके शौहर को एक दाखला मिसाल, तो माल की तकसीम का शरीयत के अंदर ये निज़ाम, ये दुनिया में अब ये माल उसके पास आ गया। अब ये मालदार बन गया, किसी दर्जे में अगर मालदार बन जाता है साहिब निसाम, उसके माल पर ज़कात नहीं, उसके माल में से कुर्बानी नहीं, उसके माल के अंदर से ये नहीं किया जाएगा, हज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसकी तरफ से अगर कोई उसका बाप या उसका रिश्तेदार करता है तो वो अलग चीज़ है। यतीम और वो जो बेआसरा हैं और वो जो नाबालिग है, इनके माल में तसर्रुफ किसी का जायज़ नहीं, जब तक अक्ल हवास ठिकाने न लग जाए। इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है, इसकी तालीम कितनी प्योर और खालिस है, कोई अहकाम इसके साथ मुताल्लिक नहीं। हाँ, हुक्म दिया बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म करो, 10 बरस का हो जाए नमाज न पढ़ने पर सज़ा दो। सज़ा का मतलब क्या है? बात जालिम लोग होते हैं, सज़ा का मतलब समझ लेना चाहिए। तरबियत इस्लाम में बुनियादी किरदार है। जो अमल हम करते हैं मुसलमानी का, वो अमल औलाद से कराएं ताकि इस्लाम बाकी रहे। तो 7 बरस का है, जहन बनाएं। अब ये देखेगा माँ बाप को और ये नमाज पढ़ेगा घर में। इसीलिए इस्लाम की एक नीति है कि फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में हो, लेकिन नवाफिल नमाज घर में हो। अहद सहाबा में फ़राइज़ मस्जिद में होते थे, बाकी नफल नमाज घर में। बुखारी शरीफ में रिवायत है, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। सहाबा ने पूछा, घर कब्रस्तान न बनाने का क्या मतलब? कहा, जिस घर में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी जाती, आसमानों में वो घर कब्रस्तान नहीं। जिस घर में कोई नफल नमाज नहीं, आसमानों में वो घर कब्रस्तान की तरह है। कब्रस्तान में कोई नमाज नहीं होती। कब्रस्तान में वो लोग आलम बरज़ख की आबादी में हैं, आलम दुनिया की कोई आबादी नहीं है। तहज्जुद घर में, इशराक घर में, चाश्त घर में, अवाबिन घर में। इसी तरह नफल नमाजें आप फ़र्ज मस्जिद में पढ़ते हैं, शर्त यह है कि आप वुज़ू बाकी रख सकें। शर्त यह है घर जाकर के गफलत न हो जाए। शर्त यह है आपके घर में इंतज़ाम है, कोशिश करनी चाहिए अपने घरों के अंदर नफल नमाज पढ़े। तो बच्चा है बचपने में, इस पर कोई अहकाम का ताल्लुक नहीं, लेकिन 7 बरस का हो गया, तरबियत करो, ज़हनियत बनाओ उसकी और इसको नमाज का हुक्म करो। अच्छा, 10 बरस का हो गया, तादीब करो, मारो। मारने का मतलब समझना चाहिए। इस्लाम में मारने की इजाज़त है, लेकिन मारने का मतलब हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं, मार चेहरे पर न हो, मार पीठ पर न हो, मार जिस्म में कहीं भी ऐसी न हो कि सोटी का या हाथ का निशान उस पर पड़ जाए। मारने में अगर कुदरती तौर पर मारते वक्त कोई देख लिया और गुस्सा बढ़ गया या जज्बा पैदा हो गया और फिर जो थप्पड़ पड़ी वो जालिमाना थप्पड़ है, ये जालिम बन गया। अब उसका जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। मारने का मतलब यह है उसको अदब सिखाओ। 10 साल में ज़हनियत बनाई। लड़का 15 साल में बालिग होता है, लड़की 12 साल में बालिग होती है उम्र के एतबार से।
ये बुलुग की उम्र है, अब बालिग हो गए, अब उसका अपना ज़ाती माल है, निसाब के मिकदार है, उसके अपने माल की ज़कात उसको निकालनी है, अपना साहिब निसाब है, उसको अपने माल पर कुर्बानी उसको करनी है, उसका अपना माल है। अगर वो ज़िंदगी में एक मरतबा हज की फर्जियत की मिकदार हो जाता है, ये शरीयत ने एक निज़ाम चलाया, बचपना है, अब जवान हुआ, अकल और हवास ठिकाने लग गए, अब सारी अहकाम का वो मुकल्लफ बन गया, अब ये एक इंसान बन गया कामिल जब उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अच्छा, ये छोटा बच्चा है, उसके बाप का साया शफकत उस पर से खत्म हो गया, तो अब ये यतीम कहलाता है और ये पूरा का पूरा शफकत का मोहताज हो गया। आका ने फरमाया, मुसलमानों के घरों में बेहतरीन है वो घर जिसमें कोई यतीम हो और जिसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। मुसलमानों के घरों में बदतरीन है वो घर जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी की जाती हो। एक होता है बाप के बगैर का बच्चा, यानी जिसका बाप फौत हो जाए उसको यतीम कहते हैं, और उसके मुकाबले में जिसकी माँ चली जाए इसको वतीर कहते हैं। और दोनों शफकत के मोहताज हैं, ये भी शफकत का मोहताज, ये भी शफकत का मोहताज, और जानिबैन से इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। आपने यतीमों के तो हालात बहुत सुने होंगे, लेकिन वतीर के अहकाम नहीं सुने होंगे। तो ये जिसकी माँ की शफकत चली गई ये भी मोहताज है। दुनिया में आगे मैं आपको जिक्र करूंगा, ये शफकत जिंदगी में एक ही मर्तबा जो नसीब होती है। अब जवान होने के बाद ये शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ हो गया, लेकिन उसकी अक्ल कमाल तक पहुंचने में देर लगेगी, इसलिए औलिया उसकी शफकत करेंगे, उसकी तरबियत करेंगे। ये तरबियत से खाली नहीं है, जवान हो गया लेकिन ये तरबियत का मोहताज है। माँ बाप हैं वो तरबियत करेंगे, दादा दादी तरबियत करेंगे, नाना नानी तरबियत करेंगे असबात की तरतीब के साथ। अगर अल्लाह चाहे तो बचपन में ले ले, अगर अल्लाह चाहे तो जवानी में ले ले, अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में ले ले, अल्लाह चाहे तो तंदुरुस्त उठा ले, अल्लाह चाहे तो बीमार पार करके अल्लाह ताला बीमारी के दरमियान में उठा ले। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह मालिक है और मालिक को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का हक है। मालिक किसे कहते हैं? जिसको पूरी ऑथोरिटी हो, जिसको पूरा हक हो, अल्लाह मालिक है। वो चाहे तो ज़मीन के ऊपर हमको रखे और वो चाहे तो ज़मीन के अंदर हमको महफूज कर ले। ये अल्लाह का निज़ाम है। इनकी दादी का इंतकाल हुआ था, काफ़ी साल हो गए, कल कब्र खोली गई, ऐसी ही सलामत मौजूद है। देखो, मैं बयानों में कहा करता हूँ, ये ताज़ियत की मजलिस से इसीलिए है, दीन सीखने के लिए है, क़ुलूब में नरमी होती है। अगर ये मजलिस से ना हो तो किसी की खूबी खुलकर के सामने कैसे आएगी? बहुत कम इल्म रखते हैं वो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं, और ऐलान कर देते हैं किस मुंह से, कैसे शोभा देता है ये। जिन्हें पढ़वो इन्हीं रीते पढ़ी दे जो भारत के बयान कई राखવામાં आवेल નથી। भाई ये कोई ऐलान करने की चीज़ है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी मैं बुखारी का सबक पढ़ा कराया, कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदारी मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें अहादीस में फरमाई है, उम्मत में उसका रिवाज देना 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 ही है, तो उम्मत को पता चलेगा। वरना लोग बेताल्लुक बन जाएंगे। रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये वो कौम है रूए जमीन पर कि कैसा भी आदमी मर गया तो 50-100 से जनाजा दफनाने में कम कोई नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जगहें भी हमने देखी हैं कि मगरिब के बाद दफन हो गया, गुस्ल दे करके पहने हुए कपड़ों के अंदर उसको लिटा दिया और नमाज फजर के बाद उनके जनाजे निकलते हैं। बेदीनी है। अगर इन बयानात में आलम लोगों के सामने, उम्मत के सामने ये हालात नहीं आएंगे तो रमज़ान में रोज़ों के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज में हज के मसाइल, ताज़ियत के मसाइल उम्मत के सामने कैसे आएंगे? इनको पता कैसे चलेगा? अहद नबूवत में आका क्या कभी बीमार के पास गए थे? अहद नबूवत में आका क्या किसी के घर इंतकाल हुआ था तो वहाँ गए थे? क्या आका कब्रिस्तान गए हैं? क्या किसी का जनाजा पड़ा है? किताबुल जनाइज बुखारी शरीफ में बहुत लंबी भरी पड़ी है।
जिसमें आका ने एक एक चीज की हिदायत फरमाई है, एक एक चीज की हिदायत फरमाई। आका के घर में मौतें हुई, आका ने बेटी को कब्र में उतारा, आका के आंसू जो है आंखों से आंसू की लड़ियां बंधी, आका भी रोए, बहुत रोए। उम्मे कुलसूम के इंतकाल पर, रुकैया के इंतकाल पर आका बदर में हैं, उम्मे कुलसूम के इंतकाल पर आका मदीने में हैं। अजीब वाकया। आपकी पहली नवासी उमामा पैदा हुई ज़ैनब से, नवासे अब्दुल्ला पैदा हुए, और बेटे ने पैगाम भेजा, अब्बू मेरे बाप से कह दो कि चलो अनस से कहा, अब्बू से कह दो कि तुम्हारा नवासा इंतकाल कर चुका है। लोग हसन हुसैन को जानते हैं, पहली नवासी उमामा ज़ैनब की बेटी है, और ज़ैनब को बिंतुर रसूल कहा है बुखारी ने। हालांकि ज़ैनब जब शादी हो जाती है तो शोहर की तरफ मंसूब होती है, जैसे ये नसीमा ज़ौजाए गफूर कहा जाता है, एक निस्बत होती है, शरीयत में निस्बतें रखी गई। शादी जब तक नहीं होती बेटी बाप की तरफ मंसूब होती है, शादी के बाद बेटी शोहर की तरफ मंसूब होती है। शादी से पहले बाप की जात बोली जाती है, शादी के बाद शोहर की जात बोली जाती है। कैसा शरीयत का पाकीज़ा निज़ाम है, बहुत कुदरत के अजाइबात हैं। आका की पहली नवासे अब्दुल्ला विसाल कर गए, आका को बुला भेजा। आका बहुत गमज़दा थे, बहुत गमज़दा। आपसे ज्यादा शफीक और रहीम कायनात में अल्लाह ने कोई नहीं पैदा किया। पूरी कायनात की शफकत एक तरफ, पूरी कायनात की रहमत एक तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक और रहम दिल अल्लाह ने कोई नहीं पैदा किया। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पूरे आलमों में एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमत का अजीम पैकर है। आका सदमे में बहुत सोगवार थे, ठहरे रहे। इतने में बेटी ने दूसरी मर्तबा पैगाम भेजा, अब्बू से कहें अब्दुल्ला दुनिया से रहलत कर गए, बहुत बीमार है और आखिरी जाकुनी का आलम है। आका तशरीफ ले आए। वो इंतहाई शफकत और रहमत का मजमुआ था। अब्दुल्ला को गोद में लिए, आंखों से आंसुओं की लड़ियां बन गई और बड़े बेकरार हुए और बहुत रोने लगे। साहबाई किराम में अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास, साद इब्न उबादा, बड़े बड़े साहबा, मुआज़ इब्न जबल, अनस इब्न मालिक, अल्लाह के नबी आप रोते हैं। आका ने अजीब बात फरमाई, देखो मेरे साहबा, मैंने किसी की मौत पर गालों को नोचने से, बालों को निकाल देने से, जाहिलियत की पुकारने से, यानी दोयरे गाने से और अपने गरेबान को चीरने से मना किया है, यह हराम है। लेकिन घुट घुट करके गम के आंसू से मैंने मना नहीं किया। और ये रोना बहुत अजीब किस्म का वाकया याद आ गया। हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार, आका इयादत के लिए तशरीफ ले गए। अब्दुर्रहमान और साद साथ में हैं, मुआज़ इब्न जबल साथ में हैं। घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ अजीब किस्म की। हजरत साद भीड़ में चले गए, आका तशरीफ ले गए और साद इब्न उबादा की मदीना की कुर्बानी याद करके आका बीमारी के ज़माने में जबकि साद बीमार है ज़ोरों कतार रोने लगे। बुखारी ने बाब कायम किया है, किसी मरीज के पास इयादत के लिए जाने वाले का रोना, और उसमें आका का वाक़या नकल किया है। इसी बाब के तहत, इसी उन्वान और टॉपिक के तहत तो साहबाए किराम आपके गिर्द जमा हो गए और कहा आप बीमार की खबर निकालने के लिए आए और आप रो रहे हैं, कुर्बान जाए, कुल कायनात का खुलासा
इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि साद ने मदीना की धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेजबानी की दावत मेरे हिजरत से 3 साल पेश कर दी, इनकी कुर्बानियां याद दिलाई और साद की कुर्बानियां और आली कद्र मंजिलत जो उनका मकाम था अल्लाह के पैगंबर ने सब गिनवाया। और आप एकदम बहुत ज्यादा बेकरार होकर के अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं और साद के मनाकिब बयान करते हैं। शरीयत में हर चीज के अंदर रहबरी और हिदायत बयान की गई। तो एक है बचपना, एक है जवानी और एक है बुढ़ापा। अल्लाह ताला जिस उम्र में चाहे ले ले, वो मालिक है। वो चाहे तो जमीन के ऊपर रखे, वो चाहे तो जमीन के अंदर इस अमानत को रखवा दे। अथॉरिटी उसकी है, पैदा उसने की है, इख्तियार उसका है, इसमें कोई आदमी उफ नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया जो है रंजो गम राहत और मुसीबत की आम जगह है। यहाँ तकलीफें भी हैं, यहाँ राहतें भी हैं, यहाँ नागवारियाँ भी हैं, यहाँ तबीयत के खिलाफ हालात भी हैं। जब तबीयत के खिलाफ हालात आदमी को पेश आ जाए तो इंसान को सब्र करना है। सब्र बहुत कीमती जेवर है। सब्र पहले मुसीबत के वक्त किया जाता है। सब्र किसे कहते हैं, सब्र के कितने प्रकार हैं और सब्र कब करना चाहिए, सब्र पहले समझ लो। सब्र किसे कहते हैं, ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नुफूस। तबीयत पर जो नागवार हालात आते हैं आदमी इस पर कंट्रोल कर ले, इसका नाम सब्र है। नागवार हालात, तबीयत विरुद्ध, चाहत के खिलाफ जो हालात पेश आ जाए, बड़ी मेहनत और मशक्कत से खेती लगाई और बर्बाद हो जाए खुदा न खास्ता, तबीयत पर नागवारी गुजरेगी, मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। बीमारी आई, इलाज करवाया, आदमी हाथ से चला गया, दुख होता है कि मेहनत का फल नहीं मिला। तबीयत के खिलाफ हालात पेश आते हैं। फल दरख्त लगाए, फलों में कभी पैदा हुई, नागवारी गुजरती है तबीयत पर। नागवार हालात, चाहे जान में, चाहे माल में, चाहे इज्जत में, चाहे औलाद में, अल्लाह इम्तिहान करते हैं, कसोटते हैं। नागवार हालात जान में भी आएंगे, नागवार हालात माल में भी आएंगे, नागवार हालात औलाद में भी आएंगे, नागवार हालात मनसब और ओहदे में भी आएंगे। ये तयशुदा बात है। चलो बताओ, दुनिया का कोई झाड़ ऐसा आप बता सकते हैं जिस पर हवा न लगी हो? दुनिया का कोई फर्द ऐसा बता सकते हैं कि जिस पर नागवार हालात ना आए हो? अगर नागवार हालात न आना कोई शराफत की बात होती तो कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 2 बेटियों को एक साथ तलाक हो करके बेत नबूवत में वो न आती। अल्लाह अगर नागवार हालात न लाता और ये कोई शराफत की चीज होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस बात के लायक थे। इतना ही नहीं, आका की 17 साल की मेहनत का खुलासा, 17 साल की मेहनत का खुलासा। 70 कुरान के कारी साहबा मदीना में हैं। 2 कबीले आए, उक्ल और वरैना, और आका से चापलूसी से कहा, हम ईमान ले आए हैं, हमको कुरान सीखना है, हमारी औलाद को कुरान सीखना है, आप कुरान के कारी भेजो। आका ने 70 कुरान के कारी भेज दिए बीर माऊना पर। वहां ले जाकर के इस कौम ने पहले से प्लानिंग के तहत 70 कुर्रा साहबाए किराम को शहीद कर दिया। हवा के झोंकों ने पैगंबर को नमाज़े फजर में इत्तला दी कि तुम्हारे 70 साहबा माऊना के अंदर शहीद हो गए। वाकया बहुत लंबा है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका, करोड़ों दुरूद सलाम हो आका पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नफ दिल पर जो गुजरा अजीब, और इस पर आपकी जुबान मुबारक से इनके लिए बद्दुआ निकली। 3 मरहले में आका ने बद्दुआ दी है। एक, जब हरम में नमाज में आप थे
और ऊंट की ओज आका पर डाली गई थी, तो आपने नाम बनाम बद्दुआ की थी। और वो नाम बनाम बद्दुआ 15 बरस के बाद या 13 बरस के बाद या 10 बरस के बाद बदर के मैदान में पूरी हुई थी। वो एक वाकया तवील है, ये मुख्तसर ये 1 महीने तक नमाज फजर में आका ने इनके हक में बद्दुआ की थी। उकला और रैना के हक में इसी से कुनूत नाजिला साबित है। 1 महीने तक वो पैगंबर बद्दुआ करता रहा। जिंदगी की 15 साल की मेहनत लूट ली गई। तबीयत पर नागवार हालात आका के आए। एक चचा सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अजीब वाकया बुखारी शरीफ में किताबुल जनाइज में है। अजीब वाकया, जब शहादत हुई सैयदना अमीर हमजा की, एक चादर में कफनाए गए, एक चादर में। मुसाअब इब्न उमैर एक चादर में कफनाए गए, एक चादर में। और वो चादर कैसी? फरमाते हैं जब सर ढांकते थे तो पैर खुल जाता था, जब पैर ढांकते थे तो सर खुल जाता था। इसलिए इस्लाम में कफन का तरीका यह है, मर्द को 3 कपड़े दिए जाते हैं। एक लिफाफा होता है, एक इजार होती है, एक कमीज होता है। कमीज का मतलब सिला हुआ कमीज नहीं, इजार का मतलब सिलाई वाली इजार नहीं। कफन में 3 कपड़े सुन्नत है, इसमें पगड़ी नहीं है, खाली 3 कपड़े सुन्नत हैं। आका को 3 यमनी चादरों में, और वो सफेद थी, इसमें आका को कफनाया गया था। 3 यमनी सफेद चादरें। यहाँ उलमाए तफसीर ने एक मसला यह भी लिखा कि जिंदगी में अपना कफन कोई आदमी तैयार अपने पास रखे ये जायज़, लेकिन जिंदगी में अपने नाम की कोई कब्र अपने लिए तैयार रखे ये नाजायज़। ध्यान से सुनना, गलत मतलब मत समझना, जो बात समझो। कफन तैयार कर सकते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अशराए मुबश्शरा में से हैं, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं, बड़े मालदार सहाबी। पहला ऊंट मुल्क शाम में, आखिरी ऊंट मदीने में। पहला ऊंट मदीने में, आखिरी ऊंट मुल्क शाम में। एक एक टाइम में दस्तरखान पर 500 मेहमान खाना खाते हैं, एक टाइम में। और जब दस्तरखान तैयार होता, खब्बाब इब्न अरत रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते और यूँ फरमाते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने दस्तरखान पर लोग बैठे हैं, खाने का शुरू करने का टाइम है, और हाथ उठाते, ऐ अल्लाह, मुसाअब इस्लाम लाया और उसने इस्लाम का एक झाड़ लगाया। इस झाड़ में फल लगने से पहले मुसाअब दुनिया से चला गया। हमजा ने इस्लाम का झाड़ बोया और इसका दरख्त से फल हासिल करने से पहले ये दुनिया से हमजा चला गया। ऐ अल्लाह, कहीं अब्दुर्रहमान को आखिरत की सारी नेमतें समेट कर तो दुनिया में तो नहीं दे देता है। और यूं कह करके रोते और रोते और रोते वो दस्तरखान से खड़े हो जाते और 500 मेहमान दस्तरखान से खड़े हो जाते। फिर शाम को दस्तरखान लगता, फिर वापस वही दुआ। 3 दिन के फाके यूं कर लिया करते थे। इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी, बड़े मालदार। एक सहाबिया खातून थी, वो हाथ से कपड़ा बुनती थी, जैसे आज हाथ से टोपी वगैरह बुनते हैं, मुसल्ला बनाते हैं ऊन से। ये भी मस्तूरात को सिखाना चाहिए। घर में ये घर के काम होने चाहिए। ये इस्लाम में इसकी तारगीब दी गई है, इसकी तालीम दी गई है। साहबिया खातून ऊन भी काटा करती थी। काटने का रेटिया घरों में होता था, हाथ से भी काम किया जाता था। एक साहबिया खातून को आका से बहुत मोहब्बत थी। उसने काम ये किया, वो कपड़ा बुनती थी। एक चादर बुनी और चादर बुन करके आका को हदिया की। बहुत खूबसूरत चादर थी, नबी को बहुत पसंद आई। आका ने उसको ले लिया और ज़ेबे तन फरमा लिया, यानी पहन लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, नबी जी ये चादर मुझे दे दो। इतना मालदार सहाबी, और जब आका के जिस्म पर इतनी अच्छी लगती थी और सारे लोग भी इतने खुश। इसका मतलब यह है, किसी को अल्लाह ने नेमत दी हो, अच्छा पहनता ओढ़ता हो, तो उसको देखकर खुश होना चाहिए, उसको देखकर जलना नहीं चाहिए। क्या इस्लाम ने तालीम दी है। हम दुआ दे, अल्लाह हमेशा तुझे, इसीलिए कोई हंसता हो
तो दुआ दी, अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हमेशा हंसता रखे। क्या पाकीज़ा दुआ है इस्लाम में। किसी को हंसता देखा, कहो अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता रखे। आका के जिस्म पर इतनी बेहतरीन चादर लगती थी कि सब मजमा खुश कि ओह कितना प्यारा लिबास है। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मांगा तो नबी थे, कमरे में तशरीफ ले गए, चादर उतार दी, दूसरी चादर पहन ली और अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हाथों हाथ दे दी, हाथों हाथ दे दी। अब सहाबाए किराम दूसरे फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान तूने बहुत गलत काम किया। इस खातून ने अपने हाथ से चादर बुनी थी, बड़ी मेहनत की थी, बड़े प्यार भरे अंदाज में आका को दी थी और नबी को कितनी जचती थी, कितनी अच्छी लगती थी। तूने मांग ली, तुमको कुछ हुआ नहीं। चलो उसने मेहनत करके बनाई ठीक, लेकिन नबी को कितना अच्छा लगता था ये लिबास, तूने मांगा, अच्छा नहीं किया। इतने मालदार सहाबी को दूसरे सहाबी ने टोका, तुमने अच्छा नहीं किया। तो कहा भाइयों, मुझे इस चादर की कोई ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये चादर मेरे नबी के जसद अकदर से लगी ही थी, मेरे नबी के जिस्म मुबारक से ये लग चुकी थी। मैंने ये चाहा कि जो चीज़ मेरे नबी के जिस्म से लगी है इसको मैं मेरे कफन का कपड़ा बना लूँ और मेरी कफन की चादर में इसको मैं सी दूँ ताकि मेरी कब्र में मेरे पर नूर बरसे। इससे उलमा ने एक मसला निकाला कि तबर्रुकात औलिया अल्लाह के जायज़ है। कौन कहता है कि औलिया अल्लाह के तबर्रुकात को नहीं मानते हैं? बेचारों के पास इल्म नहीं है, इसलिए सारा कीचड़ हम पर उछालते हैं। इस्तांबुल की लाइब्रेरी में और इस्तांबुल के अंदर, जिसको तुर्किया सल्तनत कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में अल्लाह के नबी के तबर्रुकात, इस्लाम के तबर्रुकात मक्के मदीने में नहीं है जो तुर्किया में है। इसलिए इस्लाम का यह अज़ीमुश्शान शहर है। पूरे वर्ल्ड के तबर्रुकात, हरमैन के भी तबर्रुकात अगर कहिए, जिसमें आका के बाल मुबारक, आका का कुर्ता मुबारक, हजरत खुलफाए राशिदीन के मखसूस निशानात, हजरत मूसा का असम, हजरत यूसुफ का कमीज, खुलफाए राशिदीन की तलवारें आज तक इस्तांबुल में, और आका की तलवार भी इस्तांबुल के जो है म्यूजियम के अंदर महफूज कर दी गई है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मांग लिया। मैं ये मसला बताना चाहता हूँ, कफन अपना आदमी तैयार रख सकता है, और मैंने कई मजलिसों में कहा है कि भाई कफन का कपड़ा अच्छा होना चाहिए, जरा अच्छा कपड़ा खरीदो। उसने जो बीड़ी वार करके रख दिया है तेह बना कर, जरा उसको देखो भी खोल कर। हम तो कफनाते हैं इसलिए हम कहते हैं, किसी पर कीचड़ नहीं उछालते। अब यूं करके चीरी लगाने की जरूरत पड़ी तो उसको यूं करो तो फौरन चीरा जाता है। ये जितना मजमा यहाँ बैठा है, अब यूं करके एक एक अपना कमीज चीरो, चीरा जाता है? नहीं चीरा जाता। 50 रुपये का मीटर, 70 रुपये का मीटर, 100 रुपये। आका फरमाते हैं, जो कपड़े तुम जिंदगी में पहना करते थे, इस किस्म का कफन तुम्हारे इस किस्म का लिबास तुम्हारे कफन में इस्तेमाल करो, यानी अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करो, बिल्कुल खद्दर का कपड़ा इस्तेमाल न करो, और वो मैयत के माल में से होना चाहिए। इंसान कितना ही कमा ले, सब दूसरों के लिए छोड़ जाएगा, अपने लिए इतना ही ले जाएगा जितना उसका कफन का कपड़ा है। नोट कर लो, आज हम 3 कपड़े के अलावा हमारी दौलत में से किसी का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, मगर जिंदगी में जो नेक काम में उसको लुटा दिया वो तो कब्र में काम आ जाएगा, और जो छोड़ा उसमें हमारा कुछ भी नहीं। 3 कपड़े, इसीलिए तरतीब ये है, अल अव्वल युब्दअ बि तकफीनिही व तजहीदिही, सबसे पहले मैयत के माल में से कफन दफन किया जाए। इसीलिए जिंदगी में इसकी वसीयत भी करो, जिंदगी में इसकी नसीहत भी करो। हो सके तो अपना कफन का कपड़ा आदमी खुद तैयार रखता है, ये सुन्नत पर अमल भी है, लेकिन कब्र क्यों नहीं तैयार रख सकते? कब्र इसलिए तैयार नहीं रख सकते कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलम मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत।
हमें क्या मालूम है कि मैं मांगरोल में मरूंगा, मैं हुसैनाबाद में मरूंगा, ये मुझे मालूम थोड़ा है। ये तो हमारी ड्यूटी में 4 महीने के बाद जब जान पड़ी तो अल्लाह ने 4 चीजें लिख दी थी। हमारी जमीन की मट्टी अल्लाह ने डाल दी है यहाँ ड्यूटी में, माँ के पेट में 4 महीने में जान पड़ने पर यहाँ ड्यूटी में कब्र की मट्टी भी अल्लाह डाल देता है। उसी कब्र की मट्टी में यह दफन होगा। तो कौन सी जमीन में मरना है यह हमें मालूम नहीं, आदमी कहाँ मर जाता है ये अल्लाह ने लिखा है। तो फिर एडवांस में आदमी कब्र नहीं रख सकता। अच्छा, हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मदीने की मौत दे दे, ए अल्लाह जन्नतुल बकी नसीब फरमा दे। हम मरते हैं दुआ यही करते हैं, और जाते हैं तो यही निज़ाम कि अल्लाह वहाँ ले ले और कब्र यहाँ तैयार रखी है। तो क्या ये सच है कि झूठ है? हम खुद सोच ले। हमने यहाँ कब्र तैयार रखी और हम दुआ ये करते हैं जन्नतुल बकी हो, मदीना की मौत हो, बकी का कब्रस्तान नसीब हो और जुमा का दिन नसीब हो, ये दुआ हम करते हैं। हाँ, लेकिन जायज़ है किस एतबार से? आप एनवास में कब्र रखी, किसी को काम आ जाएगी, ये जायज़ है। अपने लिए मखसूस नहीं कि मेरी कब्र। इसीलिए हमारी समाज का निज़ाम है कि चूल्हा दी 2 कब्र एडवांस रख सकते हैं। इसका क्या मतलब? घर के जितने भी मेंबर हैं किसी को भी काम आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि खानदान में किसी को ज़रूरत है इसको भी देंगे, पड़ोसी में किसी को ज़रूरत है इसको भी देंगे, रिश्तेदारों में किसी को ज़रूरत है इसको भी देंगे। एक की कब्र दूसरे को काम आ जाए, एडवांस में तैयारी करना ये जायज़। लेकिन अपने लिए नामजद करना और अपने लिए कब्र मखसूस करना, इसकी गुंजाइश नहीं। कफन कर सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का वाक़या बयान हो रहा था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे ये नहीं है कि मैं ये खरीद नहीं सकता, लेकिन तबर्रुक के तौर पर ये कफन, इसीलिए हम जब हज में जाते हैं तो एक कपड़ा भिगो करके जमजम के पानी से साथ में रखते हैं, तो उसको कफन की चादर के साथ मिला देना चाहिए। उसको कमीज के कपड़े में इस्तेमाल कर ले, इसको इजार में इस्तेमाल न करे तो बेहतर है। इसको लिफाफे भी इस्तेमाल न करे तो बेहतर है। कमीज यानी एक कपड़ा जो कंधे से लेकर के गोठन के नीचे तक होता है, और इजार भी हम तो पूरी ही कर देते हैं और लिफाफा भी हम पूरा ही कर देते हैं। वरना इजार का कपड़ा यहाँ आधे पेट से लेकर के टखने के ऊपर तक होता है, जो हम जिंदगी में पहनते हैं। शर्त ये है, फर्क इतना है कि वो सिला हुआ नहीं होता। और एक पूरी चादर जो सर से लेकर के पैर तक ढांप दे और आधा फुट सर से भी कद आदम से सराहने की तरफ ज्यादा हो और पाइटे की तरफ ज्यादा हो, यानी 1 फुट कपड़ा इंसान के कद से ज्यादा हो। इस वजह से कि इंसान की बॉडी से जब रूह निकल जाती है तो गोश्त, पोस्त और खून ये सब ठंडा पड़ जाता है और इंसान की रूह उसको जमाए हुए हैं, और जब रूह अंदर से निकल जाती है तो बॉडी ढीली पड़ती है। जब बॉडी ढीली पड़ती है तो आदमी का कद बढ़ा हुआ मालूम होता है, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 1 फुट। तो वो कफन का कपड़ा कमजोर कम न पड़ जाए, इसलिए जरा लंबा हो, इसकी रियायत की जाती है। कफन सफेद कपड़े का हो, मर्द के कफन के 3 कपड़े हो, औरत के कफन के 5 कपड़े हो। मर्द की तरह 3 हो गए, चौथा कपड़ा कौन सा? अल्लाह ने औरत को, सिन्फे नाजुक को 2 मकाम पर बहुत ही इज्जत बख्शी। एक उसका सर का बाल, जिस पर जिंदगी में किसी की निगाह नहीं पड़ी। औरत का सर का बाल सतर में दाखिल है, पर्दे की बात नहीं हो रही है। औरत का सर का बाल सतर में दाखिल है। जैसे औरत का पेट सतर है, औरत की पीठ सतर है, औरत की रांगे सतर हैं, औरत के सर के बाल सतर में दाखिल है। इस्लाम ने इज्जत बख्शी, ओढ़नी मुस्तकिल दी उसको। इस्लाम ने इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने खिलकी एतबार से, चूंकि मर्द और औरत दोनों का मजमा है, इसलिए मैं इस तरह रियायत के साथ बात करता हूं। अल्लाह ने उसको ममता का प्यार देकर उसके सीने से 2 गिजा के निजाम चलाए हैं, जो सर्दियों में गर्म दूध और गर्मियों में ठंडा दूध,
अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा करता है माँ के सीने में, इसलिए सीना बंद दिया, एक सीना बंद दिया, एक ओढ़नी दी, बाकी कमीज, इजार और लिफाफा। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम को कफन के लिए अपनी चादर इजार में दी और फरमाया कि इजार मेरी बेटी उम्मे कुलसूम को इस तौर पर कफन पहनाया जाए कि ज़रा अच्छे तरीके से एक कपड़ा दूसरे कपड़े से मिला दिया जाए और दोनों टांगें आपस में मिलाई जाए, यानी कफन पहनाने का तरीका भी आका ने बताया। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका हाल मैंने जिक्र किया। खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी, 3 हालात में इंसान दुनिया से चला जाता है। सब्र कहा जाता है नागवार हालात जो इंसान को पेश आते हैं, इन नागवार हालात में अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना, इसको सब्र कहते हैं। सब्र के 3 दर्जे हैं। अल्लाह का हुक्म पूरा करने में नफ्स पर बोझ पड़ता है लेकिन आदमी करे, ये इंपोर्टेड सब्र है। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी बड़े पीर साहब ने फरमाया सब्र के 3 दर्जे हैं। कड़ाके की सर्दियों में नमाज फजर मुश्किल मालूम होती है लेकिन आदमी पढ़े उसको नूर ईमान नसीब होगा। जो आदमी फजर की नमाज पढ़ लेता है उसको 3 बरकतें नसीब होती है, पूरा दिन उसका बरकत के साथ निकलता है। अल्लाह उसकी रोजी में बरकत देते हैं, अल्लाह उसके जिस्म में तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। और जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता पूरा दिन नहुसत के साथ गुजरता है, रोजियों की बरकत से महरूम कर दिया जाता है और शैतान उसके कान के अंदर पेशाब कर जाता है। गोया के नमाज फजर न पढ़ना अपने कान को शैतान का पेशाब खाना बनाने के दर्जे में है। यह भी बुखारी शरीफ में रिवायत है। लिहाजा नमाज फजर की पाबंदी, इसीलिए आका ने फरमाया मेरी उम्मत बराबर खैर पर रहेगी जब तक कि मेरी उम्मत फजर और इशा की पाबंदी करती रहेगी, तब तक मेरी उम्मत बराबर खैर और बरकत पर रहेगी। देखो नमाज का हालात के बनने में बहुत दखल है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुल्क शाम गए थे आखिरी उम्र में, 1 या 3 या 6 महीने रुक कर आए। वहां देखा, यहां आए मदीने में तो साहबा ने पूछा अनस शाम बहुत रहकर आए, आप जिस वक्त हमको छोड़कर गए थे अब वापस हमारे दरमियान में आए तो आपने कुछ हमें चेंजेस देखा, हमें कुछ फर्क देखते हो आप? तो क्या हाँ बहुत बड़ा फर्क तुम में पैदा हो गया। क्या फर्क? कि तुम्हारी नमाज की सफों में बहुत गड़बड़ियां हैं। अल्लाह अकबर। अनस कौन है? अजीब हाल। अनस इब्न मालिक इब्न अन-नज़र, मालिक इब्न अन-नज़र के बेटे हैं। इनकी वालिदा उम्मे सुलेम है, उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे सुलेम हमारे लिए इस वाक़े में बहुत इबरत का निशान है। यह मरहूमा एक जगह से 2 बच्चे ले आई, यानी एक बेटा एक बेटी। एक हाल तारी रहा, बाप बहुत शरीफ तबा इंसान, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। दादी की कब्र कलश देखी, अभी तक जिस्म पूरा सलामत है। 15 साल हो गए, कितने साल हुए? 20 साल हो गए। सादे लोग थे, अजीब तबीयत के, आज तक बॉडी सलामत है और कब्र से खुशबू महसूस हो रही है। क्या मतलब? इंसान की नेकी कभी रायेगा नहीं जाती। देखो मरने वालों की खूबियां बयान करो, किसी की खूबी किसी को अच्छी नहीं लगती है और ऐसे मौके पर भी खूबियां न बयान करें। उज़्कुरू महासीन मौताकुम, अपने मरने वालों की खूबियां जरा बयान किया करो। उलमा बड़े बड़े दर्जे के मशाइखीन, उनकी कब्रों की खुशबुएं तो लोग बहुत बयान करते हैं। अभी जो कि हम कब्रिस्तान में काम करते हैं, चंद दिन पहले 25 साल पुराना एक कालवा फेवेली में इंतकाल कर गया था और वो कब्र कुछ अंदर चली गई थी। 25 बरस हो गए, अल्लाह की कसम उसका कफन भी यूं नहीं उठा। इसलिए कहते कब्रिस्तान जाओ, खबर तो निकालो इस आलम की। बुरा मत लगाना, आज चले जाना, काम हो रहा है। हैया अलस सलाह, अपना ये मेन गेट है वहां का अंदर का, जहां से कब्र शुरू होती है। हैया अलस सलाह की तरफ इधर मुड़ते हैं, इधर
यहां से लेकर ठेठ तक यूं लगता है कि कोई इनका वारिसज नहीं है। अगर है तो बता देना, कोई वारिसज नहीं। इन पर बोल्डियां, इन पर कांटेदार बावड़, हर मर्तबा सफाई होती है। फिर हमको मजबूर होकर कल मीटिंग करनी पड़ी कि मैं ऐलान दे दे कि इनका कोई है भी कि नहीं। आप जाना जरा, इस मजमे से हम कहते हैं, इस हसास मजमे से हम कहते हैं, अगर किसी का हो तो बता दे कि हमारा है। और पुरानी कब्रें हैं, होगा तो सही, या तो लोगों ने जाना छोड़ दिया या लोगों को कब्र मालूम नहीं। अक्सर हमारा मसला यह है कि तरतीब ही है। अब अक्सरों को मालूम नहीं कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है, मेरे नाना की कब्र कहाँ है। ये कब्रस्तान अटलू मोटू छे नहीं भूलाए ये शैतान अंदर डालता है। तू जाता कहाँ है 15 की साबान के अलावा? तुझे तो हर पीर और सोमवार को जुमेरात को जाना चाहिए था। और कुरान से मैं हदीस से साबित करूं, ये जो मरहूम इस आलम में है वो एक ऐसे आलम में है, आका ने फरमाया बुखारी में 3 जगह, एक मंझदार बहुत गहरा समंदर हो और पूरा पानी से भरा हुआ हो और इसमें कोई डुबकी मारता हो कि उसको कोई तिनका मिल जावे, कोई तिनका मिल जावे, उसको तिनके का सहारा भी काफी समझकर अपने डूबने की मुसीबत से बचने के लिए वो आजादी चाहता है। ये बहुत बड़ी मंझदार में है, इस हालत में है। अभी अभी मुफ्ती ज़र वली का इंतकाल हुआ, जिसने 40 बरस बुखारी पढ़ाई या 44 बरस। इनको एक बहुत एहसान था एक घराने का, उसकी एक खातून का इंतकाल हो गया था। तो कहा ये कभी हमको ख्वाब में नहीं आते, जरा देखो नहीं इनका हाल क्या है। 4 रकात इशा की नमाज के बाद 2-2 करके इस नीयत से पढ़े अल्लाह इनके हालात हम पर खोल दे। तो मौलाना ने खुद अमल शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर पता चला उनके हालात। तो फिर बुखारी की पढ़ाते भी हैं और हदीस। तो कहा कि एक बहुत बड़े पानी के समंदर के अंदर वो बोझे हैं और उसमें वो डुबकियां लगा रहा है और कोई तिनका तलाश करता है, कोई सहारा तलाश करता है कि इससे बच जाए, निकल जाए। इसीलिए अपने मरने वालों को कुछ भेजा करो। इनको इंतजार रहता है, इनको इंतजार रहता है और इनमें तकसीम होता है। जब इनमें तकसीम होता है तो जिनको ज्यादा गया है वो इंतजार में है और रोजाना वो हमसे आस लगाए हुए हैं, काश माँ भेजेगी, भाई भेजेगा, बाप भेजेगा, बेटा भेजेगा, बहन भेजेगी। इनको हमारा इंतजार रहता है, इनका इत्तिमा होता है। अल्लाह इनको जमा करते हैं अंदर आलम बरज़ख में, इनका इज्तिमा होता है और इनको जमा करते हैं। और जिनका जाता है तो खुश, जैसे दुनिया में किसी को नफा मिला, किसी ने कोई तिजारत में, तो ये कहते हैं कि मुझे इतना बड़ा नफा हुआ, मुझे इतना बड़ा नफा हुआ, और एक दूसरे पर खुशी मनाते हैं। जिनको ज्यादा गया वो दूसरों पर खुशियां मनाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके रिश्तेदार कभी भी याद नहीं करते। तो क्या साबित नहीं है इसे इसाले सबब? क्या अपने मरने वालों को याद नहीं करना चाहिए? क्या यह ऐलान अब ज़ेब देता है किसी को? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इतनी ज्यादा मरने वाले से बेताल्लुकी न बरतो। इनका एक इज्तिमा होता है। कल ये मरहूमा गई, रात तकरीबन 1:30 बजे, 1:45 बजे का वक्त। जितने पहले चले गए बाप भी आया होगा कब्र में। हक्कानियत का एतकाद रखो, यकीन मानो, जितने पहले चले गए थे सब कब्र में आ गए थे उनके पास। बुखारी की रिवायत है। और पूछा होगा उसका क्या हाल है। हम जितने बाकी हैं ना, हर एक का हाल इनके बाप ने अपनी बेटी से पूछा होगा, उसका क्या हाल, उसका क्या हाल, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। तो जितने यहां हैं उनके हालात तो वो बता देती है। ये बुखारी में है, सही हदीस है, समझो इसको। और अगर कोई ऐसा है जिनका नाम ले लिया तो कहते तुमको मालूम नहीं, वो तो तुम्हारी फहरिस्त में है। अगर वो अच्छे आलम में नहीं है तो उनका हाल उनको मालूम नहीं होता है, और अच्छे हालात में है तो इनका हाल इनको मालूम होता है। बात इस पर चली थी हजरत उम्मे सुलेम पर। हजरत अनस इब्न मालिक की माँ उम्मे सुलेम थी। इनका पहला निकाह मालिक इब्न अन-नज़र से हुआ था। इनसे अनस पैदा हुए। जब हिजरत करके मदीने गई तो आका से कहा, नबी जी अनस को ले लो, आपका कोई बच्चा नहीं है, अनस आपका काम करेगा, आपकी खिदमत करेगा। क्या प्यारी मां थी, नबी को बेटा दे दिया। लेकिन आपने लेपालक बेटा नहीं बनाया, वो तो ज़ैद इब्न हारिसा को बनाया था
चलो मसला दरमियान में बात निकल गई तो कह दूं, कुरान करीम में बाज़ाब्ता इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतारी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने बयान किया, किसी के यहाँ नरीना औलाद नहीं तो देखो पहले ये ज़हन बनाओ, यहाँ बोले मैं यशा व इना था वह यहाँ बोले मैं यशा व दुकुर और यूसुफ बिजुहुम दुकरानन व इना था वह यजअल लिमन यशा व अकीमा। अल्लाह जिसे चाहे लड़की दे। कुरानी तरतीब देखो, यहबु लिमन यशा व इनासा। अगर पहली लड़की आई खुश होना चाहिए, कुरानी तरतीब से आई है, समझते हैं। यहबु लिमन यशा व इना था, कुरानी तरतीब से बच्ची आई। वह यहबु लिमन यशा व दुकुर, दूसरा बेटा आया कुरानी तरतीब। अब यूसुफ बिजुहुम दुकरानन व इनासा, अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटे बेटियां दोनों दे देते हैं। वह यजअल लिमन यशा व अकीमा, अल्लाह जिसे चाहे तो कुछ भी न दे, अल्लाह का इख्तियार। लेकिन अगर अपनी नहीं है औलाद में, न बेटे न बेटियां, या बेटा नहीं है, आदमी को यूँ होता है कि मेरा कोई बेटा हो, कभी भाई के बेटे पालता है, कभी बहन का बेटा पालता है, जिसको लेपालक कहते हैं, जिसको मुंह बोला बेटा कहते हैं, जिसको पाड़ेली औलाद कहते हैं। इसका कोई हक पालने वाले की मिल्कत में नहीं है। इसका नसब उसके बाप से साबित होता है, उसके बाप का नाम उसके साथ लिखा जाता है। जिसके पानी से औलाद पैदा हुई उसी की तरफ वो मंसूब होगी, उसकी तरफ उसकी निस्बत की जाती है। अगर पालना है हदिया कर सकते हैं। 5 बीघा जमीन है, जिंदगी में 2.5 बीघा उसके नाम पर कर दो, ये उसका हो गया। अब 2.5 बीघा तुम्हारी बाकी है, उसमें उसका कुछ नहीं। जिसको पाला है वो लेपालक औलाद पालने वाले की मीरास में मालिक नहीं बनती, ये इनका हकीकी बाप नहीं बनता, इनकी बीवी इनकी हकीकी बहू नहीं बनती, और बेटे की बीवी हकीकी बहू बनती है। उसके साथ आदमी सफर कर सकता है, इसके साथ आदमी सफर नहीं कर सकता। लेपालक बेटी की बीवी को हज में नहीं ले जा सकता, अपने सगे बेटी की बीवी को हज में ले जा सकता है। ये इसका बाप है, ये इसका बाप नहीं है। शरीयत की बारीकियां समझे, ये सब कुरान में है। तो पालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आका ने ज़ैद को पाला था और इनका बाप हारिसा था, तो लोग कहने लगे ज़ैद इब्ने मोहम्मद, ज़ैद इब्ने मोहम्मद। कुरान उतरा, अदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ज़ैद इब्ने हारिसा, ज़ैद इब्ने मोहम्मद मत कहो, ज़ैद इब्ने हारिसा कहो, यही इंसाफ की बात है। खैर, इसीलिए औलाद पालना पोसना जायज़, लेकिन मंसूब उसके बाप की तरफ। तरबियत जिसने की है उसने एहसान किया, वो उसको हदिया तोहफा दे सकता है, लेकिन वो उसके मीरास में से मालिक नहीं बन सकता। तो हजरत अनस की माँ आई, इसको रख लो, आपका काम करेगा। आका के यहाँ आका ने रख लिया। आका ने 2 दुआ दी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। कैसी बरकत हुई, 120 साल की उम्र नसीब हुई अनस को, और बसरा में आखिरी सहाबी यही वफात पाए। इसके बाद बसरा में कोई सहाबी बाकी नहीं रहा। आका ने फरमाया था ये जितने भी लोग हैं 100 साल के बाद कोई नहीं रहेंगे, लेकिन अनस 120 साल की उम्र में बसरे में वफात पाए थे, और आका ने जिस वक्त फरमाया था उसके बाद से 100 साल वो रहे, पहले के 20 साल निकाल देते हैं, 100 साल वो रहे, 120 साल की उम्र हुई जिंदगी में। और बरकत माल में क्या हुई, हर एक के बगीचे में खजूर साल में 1 मरतबा आता था, अनस के बगीचे में हर फल साल में 2 मरतबा आता था। ये तो अनस का हाल हुआ अजीब। अब मैं जो बात पति की बताना चाहता हूं, इसलिए कि हम मुताला करते हैं और मौके पर काम की कोई बात निकल जाए तो हमारी आपकी मगफिरत का बाइस हो जाए, यही मकसद होता है। अजीब बात, चूंकि इस खातून के 2 बेटे हैं और एक बेटा इनसे है, अभी जो इनके शौहर हैं इनसे है, बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ने तकलीफ के बाद राहत के दरवाजे खोले, लेकिन याद रखो गम और गुस्से का मालिक भी अल्लाह है, राहत और आसाइश का मालिक भी अल्लाह है। इख्तियार सब उसी का है, जो मैंने पहली बात कही थी, यकीन मानो। अब हुआ ये कि उम्मे सुलेम ने दूसरा निकाह किया अबू तलहा अंसारी से। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। दूसरा निकाह किया अनस की मां ने, यह बेटा था नबी को दे दिया अनस। और दूसरा निकाह अनस इब्ने अन-नज़र, मालिक इब्ने अन-नज़र के बाद अबू तलहा से किया। अबू तलहा से एक बच्चा पैदा हुआ।
आका ने जिस वक्त अबू तलहा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उम्मे सुलेम लेकर आई, ये अबू तलहा से मेरा बेटा है। आका ने गोद में लिया, उसको प्यार किया, उनकी तहनीक की। अब्दुल्ला का बड़ा ऊंचा मकाम। हजरत अबू तलहा अंसारी को एक सफर में जाना पड़ा, बच्चा बीमार था, छोड़ कर गए। जब वापस आने का दिन था, उसी दिन बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। सहाबिया उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी की इतने आशिक और इतने अल्लाह के नबी पर कुर्बान अबू तलहा के निकाह में है। जब शौहर के आने का दिन था तो अरब में दस्तूर है कि औरत जरा अच्छे नए कपड़े पहन लेती है, यह भी इस्लाम का यही तरीका है, और घर की चौखट के पास बैठ जाती है और शौहर के इस्तिकबाल में खड़ी रहती है और शौहर का हाथ चूमती है, पेशानी को बोसा देती है और घर में ले जाती है। यह अरब में दस्तूर है और इस्लाम का तरीका भी यही है कि जब सफर गैबूबत के बाद घर में आवे तो औरत इस्तिकबाल करे, अच्छा खाना खिलाए। और वो टेंशन था बच्चे की बीमारी का, अब्दुल्ला का नाम भी आका ने अब्दुल्ला रखा था। का क्या हुआ? बुखारी की रिवायत अभी मैंने पढ़ाई, हद नफ्स, बहुत अच्छा है। और उसकी तबीयत, और उसने वस्ताराह कल्ब, और उसको राहत हो गई है। दो लफ्ज का है, हदाअत नफ्स वस्ताराह कल्ब, उसको सुकून है और वो राहत में है, बहुत आराम में है। और हकीकत के मुताबिक जवाब है, मरने के बाद नाबालिग बच्चा तो जन्नत में है, वो तो हमारे इंतजार में होता है। वो नाबालिग थे, लेकिन छोटा बच्चा जब इंतकाल कर जाता है तो माँ बाप पर जो गुजरते हैं वो ही समझते हैं। इस्तेमाल किया, खाना खिलाया। रिवायत में है उस रात में इनकी मुलाकात भी साबित। फिर सुबह में नमाज़े फजर में दरबार नबूवत में भेजा और फिर अपने शौहर से कहा, उम्मे सुलेम ने, एक मसला पूछना चाहती हूँ। अगर किसी ने अमानत दी हो और इसका वक्त तो पूरा हो चुका हो तो अमानत वाले को वापस कर देनी चाहिए या रोक रखनी चाहिए? तो क्या वापस कर देनी चाहिए, हमारी थोड़ी है। हक तो यह है कि अमानत वाले को पहुंच जाए। तो क्या दिल में यूं हो कि थोड़ा टाइम रहती तो बहुत अच्छा था? तो क्या दूसरे की अमानत रहे ये फायदा है कि हकदार को पहुंच जावे ये फायदा है? तो कह नहीं, हकदार को पहुंच जावे ये फायदा है। का दिल में कुछ चुभे तो कहाँ चुभन नहीं होनी चाहिए? का मसला यही है। का मसला यही है कि आपकी वो अमानत अल्लाह ने दी थी, वो 8 बरस 2 महीने के लिए थी, और 8 बरस और 2 महीने पूरे हो गए और अमानत का वक्त भी पूरा हो चुका, तो मालिक ने उसको ले लिया। अब आपको कोई इश्काल है? तो कहा, हरगिज़ मुझे कोई इश्काल नहीं। और अपनी बीवी को आगे चल करके इन्होंने मुबारकबादी दी और नमाज फजर के लिए आका की खिदमत में गए और आका ने ये पूरा वाक़या सुना और फिर इनकी नस्ल में बरकत की दुआ दी, तो उनकी नस्ल में 9 कुरान के कारी पैदा हुए। ये सहाबियात के हालत, मालिक अल्लाह है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के बेटे का भी हाल इसी तरह है, वो भी इंतकाल कर गए। अबू तलहा का वाक़या बुखारी में है, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का वाक़या तिरमिज़ी में है। इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, बहुत बीमार, 32 बरस तक बिस्तर पर रहे, 32 साल, और बिस्तर पर चीत लेटे रहे, एक करवट पर सोते रहे 32 साल। लकवा लग गया था। साहब आते थे उनके पास, किसी हसास नाज़ो नेमत में पलने वाले इंसान के चेहरे में वो रौनक नहीं जो इनके चेहरे में रौनक थे इमरान के। साहबा ने पूछा, इमरान, नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ लेते हैं, हम जितने भी तंदुरुस्त हैं हमारे चेहरे में वो रौनक नहीं है जो तेरे चेहरे में है। समझ में नहीं आता है आखिर क्या बात है। जिसकी बीमारी को 32 बरस हो गए हो और जिसको बिस्तर पर एक हायत पर लेटे लेटे 32 साल हो गए, लेकिन तेरा ये हाल। तो कहा, देखो, जब तुमने पूछ लिया तो मैं बता दूं, वो आदमी कैसे गम करे, वो आदमी कैसे अफसोस करे कि जिसके सामने आलम गैब खुला हुआ है और जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी गई है और उसकी नेमतों के मज़े में लूट रहा हूँ मेरे बिस्तर पर पड़े पड़े, और मेरी नज़र के सामने मेरी आखिरत के अंदर मंजिल दिखाई देती है।
वहां के हूरें, वहां के गिलमान, वहां के मकान, वहां के साए, वहां के फल, वहां की नेमतें मैं ललचाए हुए देख रहा हूं। तो जिसके सामने जन्नत और जन्नत की नेमतें खुली हुई हो, बस मेरे में से रूह निकल जाना काफी है। रूह निकल गई और मैं वहां पहुंच गया, तो वो आदमी कैसे भला अफसोस और गम और सदमा कर सकता है। तो जान माल अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह जब चाहे ले ले, लेकिन हालात में इंसान पर जब नागवारी गुजरती है तो सब्र से बड़ा कोई जेवर नहीं। सब्र से आदमी पहचाना जाता है। एक सहाबिया खातून का एक बच्चा इंतकाल कर गया कब्रिस्तान में, वो भी गई थी। आका वहां तशरीफ ले गए और सहाबिया खातून से फरमाया, अल्लाह की बंदी सब्र कर, सवाब की उम्मीद रख, ये तेरे लिए जन्नत में आगे जाने वाला तोहफा है। तो उसने इंतहाई सदमे में वो होश खो बैठी थी। उसने कहा, बड़ी सब्र की बात करते हो, तेरे घर में तुझे मुसीबत पड़े ना तो तुझे पता चले। ये नबी को कह दिए, सच्ची रिवायत बुखारी में है, किताबुल जनाइज में, अभी मैंने पढ़ाई है। वो यूं कहती है, तेरे पर ये मुसीबत आवे ना तो तुझे पता चले। जैसे कल हमारा हाल था, मां होती है, एक बहन होती है, भाई होते हैं, एक मेहनत होती है, मुसीबत में बीमारी का इलाज होता है, सुन्नत तरीके से काम किया जाता है, हर एतबार से मेहनत और कोशिश की। आदमी ये सोचता है कि कुछ नतीजा निकले। एक लिखी हुई मुसीबत थी, उसका टाइम पूरा हो गया, गुजर गया वो वक्त। टाइम गुजर जाता है, हालात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। सब्र करो, सवाब की उम्मीद रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज आखिरत के बुलंद दर्जे नसीब होंगे। ये बात यकीनी है कि जब बच्चे छोटे हो और वो माँ माँ पुकारते हो और नजर की कैफियत में, और जिस वक्त माँ का इंतकाल बाहर हो जाए और औलाद दूर रह जाए, ये सदमा जल्दी दिल से जाता नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए, अल्लाह माओ की 99 ममताओं से ज्यादा मेहरबान है। वह अल्लाह ने हक ही का फैसला किया है। वह अल्लाह कभी भी हमसे कोई बुराई नहीं चाहता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ माँ पुकारते हैं। इस खातून की खूबी यह है, इसने इस दूसरे रिश्ते में, इस निकाह में ऐसी मोहब्बत देखी, तकलीफ के बाद राहत देखी। अल्लाह का वादा कुरान में हुआ, 2 मुसीबत के बाद एक राहत मिलती है, डबल मुसीबत के बाद राहत आएगी। याद रखो, इन हालात के बाद अल्लाह जरूर राहत के दरवाजे खोलेगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे बड़े करना, और वो भाइयों की मेहनत हुई, बड़े हुए, परवान चढ़े। लेकिन जैसे उम्मे सुलेम ने दूसरा निकाह किया, मैं कोई ऐसी मिसाल पेश करना चाहता था हदीस में, इसीलिए मैं किताब घंटे 1.5 घंटे तक देखता रहा कि कोई ऐसा वाकया पेश हुआ है। तो वो वाकया मुझे मिल गया उम्मे सुलेम ही का। वहां ने सुबह दे दिया, इन्होंने बेटा बेटी यहां मां के पास रखी, नानी ने तरबियत की परवान चढ़ाया। लेकिन मां मां होती है। वो कल बच्चे अम्मी अम्मी पुकार रहे थे, दिलों पर बिजलियां गिर रही थी, लेकिन वो मां अब रही नहीं दुनिया में, वो तो चली गई। अब लोहा करना, अब मातम करना, अब दोइरे गाना, ये जायज नहीं। फल तहतसिब वल तस्बिर, सब्र करो, सवाब की उम्मीद रखो, इसलिए कि हमें भी कल वहीं जाना है, वही हमारी मंजिल है। अब गफूर भाई से एक बच्चा हुआ, वो इतना खुश खुर्रम। मैं अभी चंद दिन पहले, 1 हफ्ते का वाकया बयान करूं। एक नौ मुस्लिम ने शादी की हमारी घांची बिरादरी की बेटी से, शायद वो भाटा के घर में, उसका कोई नहीं, और बेटी के भी माँ बाप ने, खाली भाई बहने हैं जहां तक मैंने सुना है। हम तो निगरानी रखते हैं, हालात की खबर रखते हैं, इबरत के लिए मालूमात रखते हैं, इबरत के लिए। अब उसके शौहर को उससे इतना प्यार, कसम खुदा ताला की, इस मजमे में कोई हो कि जिस नौ मुस्लिम ने इस्लाम ला करके मुसलमान घांची खातून से शादी की, और उसने 7 या 9 महीने खुद हाथ से पकाकर अपनी बेटी को, अपनी बीवी को जब हमल ठहर गया तो हाथ से खिलाए। डिलीवरी हुई,
ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ, मेहमानों का इकराम किया और खुशी में दिल का दौरा पड़ा, वो दुनिया से चला गया। माँ भी रह, बीवी भी रह गई और बच्चा भी रह गया। कुदरत का निज़ाम तो देखो। इसलिए हम गफूर भाई से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं, यानी शौहर से, भाइयों से, बहन 2 थी जोड़, अब 1 रह गई, माँ हयात है, वो बूढ़ी माँ, इसको सब्र नहीं होता है कि जवान बेटी 30 साल उम्र कोई उम्र है और 3 बच्चों की माँ है, उसने गोरिस्तान को बसा लिया, अब वो चली गई। जिसको रोना है रो ले, जिसको गम करना है घुट ले, लेकिन आज के बाद शिकायत का नाम और नहा और मातम इस घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आका ने ये भी फरमाया है, वो राहत में होता है, लेकिन हमारे वावेला करने से उसको कब्र में अजाब दिया जाता है, उसको कब्र में अजाब दिया जाता है। तो जिंदगी में हम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उठा करके ऑपरेशन करवाया उससे तकलीफ को दफा करने के लिए, तो क्या मरने के बाद उसकी कब्र में हम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, जुदाई का सदमा होना है, होता ही है। आका के बेटे इब्राहिम आखिरी उम्र में, बड़ी उम्र थी, मारियम किप्तिया से इब्राहिम हुए, अब्दुल्ला तो चले गए, कासिम तो चले गए आका के, उम्मे कुलसुम भी गई, रुकैया मदीने में मर रही है, आका बदर में लड़ाई लड़ रहे हैं, बदर में गजवा हो रहा है, और सगी बेटी रुकैया मदीने में उस्मान के निकाह में फौत हो रही है, बाप बेटी के जनाजे में मौजूद नहीं, और वो कायनात का हसीन फर्द वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या बिजलियां नहीं गिरी होगी? अल्लाह के लिए बदर में काम किया, अल्लाह के लिए बदर में काम किया, और बेटी सगी रुकैया उस्मान के निकाह में कब्र में उतारी जा रही है, और आका बदर में मारिका खेल रहे हैं, यानी मारिके में लड़ रहे हैं, और यहाँ बेटी कब्र में उतारी जा रही है। दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम उस्मान को दे दी, और जब विसाल हुआ उसको कब्र में उतारा गया। इब्राहिम 16-18 महीने के हुए, इंतकाल कर गए। आका पटापट आंखों से आंसू झाड़ी, दरिया बह गया और दाढ़ी मुबारक तर हो गई। साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मुआद इब्न जबल, अनस इब्न मालिक, अल्लाह के नबी आप रोते हैं और आप हमें तो सब्र का हुक्म करते हैं। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, मैंने गाल नोचने से, गरेबान चीर देने से, वावेला करने से, बाल उखेड़ देने से, जान तोड़ने से मना किया है। ये जाहिलियत की रसूमात में से है। हाँ, मैयत को याद करके जुदाई के सदमे में घुटना और आंखों से आंसू बहाना, इससे मैंने तुमको मना नहीं किया। ये रोना मुअस्सिर है। अगर इंसान इस तरह घुटता है, अल्लाह की कसम 10 दिन में 2 किलो वजन कम हो जाता है। ये घुटना अल्लाह को पसंद है। ये रोए तो वावेला न करे, जैसे पुरानी लंबी दोहरे गाना जिसको हम कहते हैं, ये न करे। तो आका के बेटे इब्राहिम के विसाल पर आका ने बर्दाश्त किया। 2 बेटे ये, एक तो मासूम है जिसने माँ की ममता देखी ही नहीं, कुछ महीने के बाद ही बीमार हो गई और इलाज हुआ। देखो ये शहीद खातून है। आका ने फरमाया 7 मौतें शहादत की और 7 को ले गए उलमा 70 में, 70 मौतें शहादत की है। जो पेट की बीमारी में मरता है शहीद है। ये खातून शहादत की मौत नसीब हुई है, पेट की बीमारी में इंतकाल हुआ और पेट की बीमारी में अल्लाह की रहमत के आगोश में गई। शहादत का कितना ऊंचा दर्जा है। हाँ, जुदाई का सदमा है। छोटे छोटे बच्चे जब मामा करेंगे, अभी ये तो चले जाएगा ये मजमा, लेकिन भाई होंगे या नानी होगी, भाई भी कहाँ, रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। वो बूढ़ी माँ होगी यानी बच्चे की नानी। इतना बर्दाश्त किया 10-10, 15-15 साल, और ये बच्चे बड़े हुए। अब उस माँ को ये होगा कि ये दूसरी मुसीबत आई, यानी ये दूसरा हाल तारी हुआ कि ये भी एक और बच्चा छोड़ करके चली गई। लेकिन फैसला किसका? कुदरत का। वो अल्लाह माओ की ममता से 99 दर्जा ज्यादा रहम दिल है। मेरे भाइयों, दिलों में नरमी होनी चाहिए। हालात मिन जानिबिल्लाह है, यानी ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह वहाँ कुछ देना चाहते हैं। कहाँ उस बुजुर्ग बाप को ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होगा कि ये चीज़ मेरी नस्ल में होगी, लेकिन अल्लाह मालिक है, जो चाहता है करता है। अल्लाह का इख्तियार है, हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी हैं।
और रब जिस हालत में रखे उसकी मर्जी की बात है, लेकिन हम अल्लाह से कहते हैं ऐसी आजमाइश में है अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, न मुब्तला फरमा कि छोटे छोटे बच्चे माँ 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 करे। वो ममता ज़िंदगी में एक मर्तबा नसीब होती है। माँ एक आसमानी तोहफ़ा है, माँ एक आसमानी तोहफ़ा है। वो सदाबहार फूल है जिस पर मौसम खिज़ां कभी असर नहीं करता। माँ इस कायनात में बेलौस मोहब्बत का वाहिद जरिया है। हर एक की मोहब्बत में कुछ न कुछ गरज होती है, लेकिन माँ वो माँ है जिसकी मोहब्बत में औलाद से कोई गरज नहीं होती। दुनिया में बेगरज बगैर स्वार्थ की मोहब्बत सिर्फ माँ को अल्लाह ने दी है। तो माँ मौजूद है, ये दुआ का दरख्त है, दुआ का झाड़ है। औलाद की नशो रोमा होती है, इंतकाल हो रहा है, ऑपरेशन कामयाब हो गया, भला पेट का इतना बड़ा ऑपरेशन और चंद घंटों में कामयाबी और चलती फिरती हो गई। लेकिन जब यूं लगा 2 दिन के बाद तबीयत लथड़ती है तो अपने भाई से कहती है कि ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये माँ है, इसको माँ कहते हैं। तुमने बहुत अच्छे रखे थे मेरे इन 2 बच्चों को, इसका भी ख्याल रखना और मेरे शोहर का भी ख्याल रखना। ये एक मोहब्बत की बात है, ये नेक फितरत की बात है, ये अच्छे घरानों के सिफात है। मेरे बुजुर्गों, हो गया जो होना था, तकदीर का कलम लिखा जा चुका था। सब्र करो, सवाब की उम्मीद रखो। इसी सब्र की तलकीन करने के लिए हम जमा हुए हैं। ये मजमा मुबारक है। जब ऐसा सदमा किसी खानदान पर लाहिक होता है तो हमें जानना चाहिए, बैठना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन गम गम के दर्जे में है, खुशी खुशी के दर्जे में होती है। हम इनके शोहर से भी खुसूसी तसल्ली के कलिमात कहते हैं, भाइयों से भी, बहन से भी, माँ से भी, चचाओं से भी, खानदान के लोगों से भी। सब्र करें, सवाब की उम्मीद रखें। हम सबको भी वही जाना है, उसकी तैयारी करते रहें। बस आखिरत आने वाला आलम है। अभी देखिए कब्रिस्तान की सफाई का काम भी जारी है। अपने अपने एतबार से जा कर के हम जो है कुछ अपना हाथ बटाएं, मेहनत करें, इज्तिमाई क़ुव्वत को मजबूत करने की ये टाइम आ चुका है। ऐसे वक्त में हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी रहें। अभी तक हालात थे फलों में, हालात थे कारोबार में मुश्किल से बैठे हुए, अब फिर एक अजीब किस्म की शरारत शुरू हुई। तो ये आने वाले दिन खतरात की तरफ है। ये हमें सबक दे रहे हैं कि इस्लामी इत्तिहाद को मजबूत करो, बाहमी इख्तिलाफ को ख़त्म करो, अपने अकायद, ईमान और अपनी इस्लाह के लिए भरपूर कोशिश करो, इस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए और कुल उम्मत के मरहुमीन। और आज मैं खास कहूँगा एक नीयत और बढ़ा दो। ए अल्लाह, जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं भेजा, मैं उनकी नीयत करता हूँ। ये नीयत करो, जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं भेजा, मैं उनकी नीयत से 1 दुरूद, 3 कुल हु अल्लाहु अहद 3 मरतबा और 1 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर बख्श दो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी कब्र में आपका वजीफा पूरा होते ही फरिश्ता पहुँचा देगा। और अपने मरने वालों के लिए इसाले सवाब किया करो। ये हम नहीं कहते हैं कि बयान ही रखा करो, कुछ न कुछ इसाले सवाब करो, वो इंतज़ार रहे। वो हमारी बात देखते हैं कि कोई कुछ बेचता है तो रोज़ाना कुछ भेजो। और क्या मुश्किल है, खाली 3 कुल भारी पड़ते हैं, 2 दुरूद आगे पीछे और 3 कुल भारी पड़ते हैं। क्या बाप का इतना भी हक नहीं? क्या माँ का इतना भी हक नहीं? क्या भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का इतना भी हक नहीं? हमारे असातिज़ा, हमारे रिश्तेदार का ये भी हक नहीं? इसकी आदत बनाओ, अपने मामूलात में इसको ले आओ। इसका बड़ा फ़ायदा होगा हमको भी और इनको भी, वो हमारा हक अदा हो जाएगा। लिहाजा ये वजीफ़ा पढ़ लो, हर एक की कब्र में 1-1 कुरान पहुंच जाएगा। फिर दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल अस्समावात
वलकल हम्दु मिल अल अर्द वलकल हम्दु मिल अमा शैत मिन शैइन बअद या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या गफ़्फ़ार या सत्तार या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह अल्लाहुम्मा अंता इलाही व इलाह कुल्लि शैइन इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान अल्लाहुम्मा